जय मसीह की मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। यह राजा जिसने युद्ध को लड़ा और जीता और परमेश्वर के 400 नबियों पर कैसे झूठ बोलने वाली दुष्टात्मा समा गई। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जानने से पहले कुछ और भी है जिसे जानना बहुत आवश्यक है। यहूदा पर राज्य करने वाला एक राजा जिसने 41 वर्ष तक राज्य किया, जिनका नाम था आसा। जब अपने राज्य के 39वें वर्ष में उनके पैर पर ऐसा रोग हुआ कि राजा की हालत खराब हो गई। इस राजा को वैद्यों पर भरोसा था, परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। वह यहोवा के पास नहीं आया और अंत में आसा के राज्य के 41वें वर्ष में आसा की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी जगह पर राजा बना उसी का बेटा, जिसका नाम था यहोशापात। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। यहोवा परमेश्वर यहोशापात के साथ रहा, क्योंकि उसने अपने पिता की तरह नहीं बल्कि राजा दाऊद की तरह चाल चला। यहोशापात कभी भी बाल देवताओं या अशेरा के पीछे नहीं लगा, बल्कि वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा। उसने इस्राएल की तरह काम नहीं किए और परमेश्वर उसके राज्य को बढ़ाता गया, दृढ़ करता गया। उसे परमेश्वर की ऐसी धुन लगी कि उसने अपने देश से अशेरा की मूर्तियों को निकलवा दिया। यहोशापात ने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया, जिससे उसका नाम महान होते गया और लोग उसे जानने लगे। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई अच्छे काम किए। उसने ऐसे दल बनाए जो प्रजा को शिक्षित करें, उन्हें पढ़ाएं और उन्हें व्यवस्था की पुस्तक में से भी पढ़ाते थे। राज्य तो यहोशापात करता था, लेकिन लोग यहोवा से डरते थे, क्योंकि यहोवा यहोशापात के साथ था। यहोशापात धनवान और प्रतिष्ठित होता गया। एक दिन यहोशापात इस्राएल के राजा आहाब के पास सहायता के लिए गया, गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए। आहाब राजा और यहोशापात दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन यहोशापात ने कहा, आओ पहले हम यहोवा का वचन मालूम कर लें, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कि क्या परमेश्वर हमें इस युद्ध में विजय दिलाएगा या नहीं। इसलिए आहाब राजा ने आज्ञा दी और 400 नबियों को बुलाया गया। नबियों ने कहा, यहोवा तुम्हें इस युद्ध में विजय दिलाएगा और उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ पर यहोवा का कोई और नबी भी है? आहाब ने कहा, हाँ, एक और नबी है जिसका नाम है मिकायाह। तब यहोशापात ने कहा, उसे भी बुलाओ। फिर मिकायाह को बुलाकर पूछा गया, क्या हम इस युद्ध को लड़े? क्या यहोवा हमें विजय दिलाएगा? पहले तो मिकायाह ने झूठ कहा, हाँ, यह युद्ध आप जीतोगे, क्योंकि उसे कहा गया था कि 400 लोगों ने यही यहोवा से कहलवाया है, तो तू भी यही कहना। लेकिन राजा ने डांटते हुए कहा, सच बता। तब मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। यहोवा का वचन मेरे पास आया है कि वे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर लौट जाएं। मिकायाह ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने पूछा, कौन इस्राएल के राजा आहाब को बहकाएगा? तब एक आत्मा जो झूठ बुलवाने के लिए कार्य करती थी यहोवा से बोली, मैं उसे बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, कैसे? आत्मा ने कहा, मैं 400 नबियों में समा जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और यहोवा ने उसे यह कार्य करने की आज्ञा दे दी। परमेश्वर के काम कई बार हमें समझ में नहीं आते। कई ऐसे काम होते हैं जिनसे परमेश्वर हमें परखता है, जांचता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार करता है। मिकायाह कहना चाहता था, राजा, इस युद्ध में तेरा अंत हो जाएगा। लेकिन राजा आहाब ने मिकायाह की बात नहीं मानी। उसने 400 नबियों की बात मानी और गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। यहोशापात भी उसके साथ गया। अंत में वे इस युद्ध को भी हार गए और राजा आहाब की मृत्यु हो गई। परमेश्वर का वचन जैसे आया था वैसे ही पूरा हुआ। भेड़ें तितर बितर हो गईं और बिना चरवाहे की भेड़ें रह गईं। यह था भाग 1 और भाग 2 में हम देखेंगे कि कैसे यहोशापात एक भयानक युद्ध को जीतता है, कैसे परमेश्वर उसे बिना लड़े ही विजय दिलाता है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि बाइबल में घटित हर घटना के बारे में हम आपको बता सकें। जय मसीह की।